नमस्कार, मैं गुलाम मीना, सह आचार्य पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। बच्चों, आज हम करेंगे ब्रिटिश संविधान में कॉमन सभा का स्पीकर या अध्यक्ष संबंधी अध्ययन। प्रोफेसर डायसी ने कहा है कि संविधान की आत्मा को जितनी ईमानदारी से स्पीकर अभिव्यक्त करता है, उतनी ईमानदारी से उसे कोई अन्य संस्था अभिव्यक्त नहीं करती। कौमा सभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। वह सदन का अत्यधिक सम्मानित एवं प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। सदन की कार्रवाई के संचालन में उसकी तटस्थता, निष्पक्षता एवं निर्दलीयता उसके गौरव को और अधिक बढ़ा देती है। स्पीकर का पद ग्रहण करते ही वह राजनीति से संन्यास ले लेता है। वह सदन के अंदर व बाहर सदन के व्यक्ति के रूप में कार्य करता है। वह बहुमत या अल्पमत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करता। ब्रिटिश स्पीकर के पद की रचना किसी संविधान या संसदीय समिति द्वारा नहीं की गई। उसके पद का विकास कॉमन सभा के विकास के साथ हुआ है। जब से कॉमन सभा ने अपने अधिवेशन पृथक रूप से आयोजित करने शुरू किए हैं, तब से उनकी अध्यक्षता करने, सदन में विवादों को नियंत्रित करने तथा सदन के निर्णयों को संप्रभु के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए किसी न किसी पदाधिकारी की आवश्यकता रही है। यह पदाधिकारी सदन के निर्णयों को सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत करता था तथा सदन की ओर से बोलता था। अतः उसे स्पीकर कहा जाने लगा। प्रारंभ में स्पीकर की नियुक्ति सम्राट द्वारा होती थी। उसका विश्वास पात्र व्यक्ति स्पीकर नियुक्त किया जाता था। जैसे जैसे कॉमन सभा ने अपने अधिकारों पर जोर देना शुरू किया, उसके निर्वाचन की शक्ति कॉमन सभा के हाथों में केंद्रित होती गई। आज स्पीकर का निर्वाचन कॉमन सभा द्वारा होता है। इस पर भी सम्राट की स्वीकृति ली जाती है, यद्यपि यह स्वीकृति मात्र औपचारिक होती है। स्पीकर सदा कॉमन सभा का सदस्य होता है। उसका निर्वाचन कॉमन सभा द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है स्पीकर के कार्य एवं शक्तियाँ, जिनमें प्रमुख इस प्रकार है। फर्स्ट है अध्यक्षता। स्पीकर कॉमन सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। वह सदन में शांति, व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखता है। सदन में सभी भाषण या वक्तव्य स्पीकर को संबोधित करके दिए जाते हैं। यदि कोई सदस्य नियमों को भंग करता है तो वह उसे दंडित कर सकता है। असंसदीय व्यवहार के लिए स्पीकर संबंधित सदस्य से क्षमा याचना के लिए कह सकता है। यदि वह स्पीकर की सत्ता का अनादर करता है तो वह उसे शेष अधिवेशन के लिए सदन से बाहर निकाल सकता है। यदि आवश्यक हो तो स्पीकर सार्जेंट एट आर्म्स की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। इस पर भी यदि सदस्य अपने उद्दंड और उपद्रवी व्यवहार पर डटा रहे और शांति भंग करता रहे तो प्रस्ताव द्वारा उसे लंबे समय के लिए बाहर निकाला जा सकता है। यदि सदन ही अव्यवस्थित हो जाए तो स्पीकर उसे थोड़े समय के लिए स्थगित कर सकता है। दूसरा है नियमों की व्याख्या। स्पीकर प्रक्रिया संबंधी नियमों को लागू करता है तथा उनकी व्याख्या करता है। उसकी व्याख्याएं स्थायी आदेशों एवं पूर्व के निर्णयों पर आधारित होती हैं। उसके निर्णय अंतिम होते हैं और उन्हें प्राय चुनौती नहीं दी जा सकती। तीसरा है मान्यता प्रदान करना। स्पीकर सदस्यों को मान्यता प्रदान करता है, उन्हें इस विषयों पर बोलने या विवादों में हिस्सा लेने की आज्ञा देता है। स्पीकर वक्ताओं के क्रम को निर्धारित करता है। स्पीकर का यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सदस्यों को भाषण देने की स्वतंत्रता पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट है परिणामों की घोषणा एवं निर्णायक मत का प्रयोग। स्पीकर प्रस्ताव एवं प्रश्नों को मतदान के लिए प्रस्तुत करता है तथा परिणामों की घोषणा करता है। यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान बराबर बढ़ जाता है तो वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है, परंतु यहाँ भी स्पीकर निष्पक्षता का परिचय देता है और अपने निर्णायक मत का प्रयोग इस प्रकार करता है कि यथास्थिति बनी रहे और सदन ही पुनर्विचार द्वारा बहुमत से निर्णय ले। नेक्स्ट है समापन प्रस्तावों की स्वीकृति एवं अस्वीकृति। स्पीकर को समापन प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। उसे इस बात के चयन करने की अंतिम शक्ति प्राप्त है कि किन संशोधनों एवं प्रश्नों तथा स्थगन प्रस्तावों के किन विषयों पर विवाद किया जाएगा। स्पीकर इस शक्ति का प्रयोग निष्पक्षता से करता है क्योंकि उसकी निष्पक्षता पर सरकार और विपक्ष में संतुलन को बनाए रखा जा सकता है। नेक्स्ट है वित्तीय विधेयकों का प्रमाणीकरण। जब कभी किसी विधेयक के वित्त विधेयक होने के बारे में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो स्पीकर प्रमाणित करके इस बात को निर्धारित करता है कि वह वित्त विधेयक है अथवा नहीं। नेक्स्ट है समितियों संबंधी शक्ति। स्पीकर चेयरमैन पैनल को नियुक्त करता है। वह इस पैनल में से स्थायी समितियों के चेयरमैन का चयन करता है। स्पीकर विधेयकों को भिन्न भिन्न समितियों में
आवंटन करता है। नेक्स्ट है सदन का वक्ता। स्पीकर कौमन सभा का प्रमुख वक्ता होता है। वह सदन के निर्णयों को सम्राट तक पहुंचाता है। उसके नेतृत्व में सदन के सदस्य स्वाभाविक रूप से सम्राट से मिल सकते हैं। कौमन सभा के सदस्य पीयरों की भांति सम्राट से नहीं मिल सकते। सदन का प्रतिनिधि। स्पीकर सदन से बाहर उसका प्रतिनिधि होता है। सदन की ओर से वह सरकारी उत्सवों और समारोह में उपस्थित होता है। वह सदन को संबोधित किए गए दूसरे देशों और व्यवस्थापिकाओं के दस्तावेजों एवं संदेशों को प्राप्त करता है। स्पीकर की अध्यक्षता में संसदीय संस्थाओं या प्रक्रिया संबंधी महत्वपूर्ण सम्मेलनों का आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है विशेष अधिकारों का संरक्षक। स्पीकर सदन के विशेष अधिकारों का संरक्षक है। जब कभी सदन का कोई सदस्य विशेष अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत करता है तो स्पीकर इस बात का निर्धारण करता है कि विशेष अधिकार का उल्लंघन का मामला बनता है या नहीं। जहां विशेष अधिकार का उल्लंघन पाया जाता है वहां वह दंड की घोषणा करता है। नेक्स्ट है संबोधन। कॉमन सभा में सभी भाषण या वक्तव्य स्पीकर को संबोधित किए जाते हैं। यह तथ्य स्पीकर की स्थिति को लॉर्ड सभा के अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर से अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। नेक्स्ट है अध्यक्ष की शक्ति। कॉमन सभा का एक सचिवालय होता है जिसका अधीक्षण स्पीकर होता है। इस स्थिति में स्पीकर क्लार्क, लेखकगण, पुस्तकालय अध्यक्ष आदि के कार्यों का निरीक्षण करता है। नेक्स्ट है सीमा आयोगों का अध्यक्ष। जनसंख्या की वृद्धि के कारण जब कभी कॉमन सभा के स्थानों पर पुनर्वितरण की आवश्यकता होती है तो इस उद्देश्य से सीमा आयोगों का गठन किया जाता है। तो स्पीकर चारों प्रकार के सीमा आयोगों की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट है अधिपत्र जारी करना। मृत्यु या त्याग पत्र के कारण जब कभी कॉमन सभा का कोई स्थान खाली हो जाता है तो स्पीकर उपचुनाव के लिए अधिपत्र जारी करता है। नेक्स्ट है परीक्षकों की नियुक्ति। स्पीकर निजी विधेयकों की जांच के लिए परीक्षक नियुक्त करता है। नेक्स्ट है प्रशासन संबंधी शक्ति। स्पीकर लोक सदन के प्रशासन संबंधी शक्तियों का भी प्रयोग करता है। वह यह देखता है कि सभी अधिकारी तथा कर्मचारी ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त वह सदन की कार्रवाई के सुचारू रूप से तथा सही प्रकाशन की भी व्यवस्था कराता है। वह अपने अधीन सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के हितों के संरक्षण करने का कार्य करता है। इस प्रकार देखते हैं कि स्पीकर सदन के बाहर व अंदर अत्यधिक शक्तियों का प्रयोग करता है। वह एक ऐसा रेफरी है जो इस बात का ध्यान रखता है कि राजनीति के खेल को नियमों के अनुसार खेला जा रहा है या नहीं। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।